हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी यहाँ पर चल रही है खाने की तैयारी। सुबह वाला खाना बना रही हूँ मैं यहाँ पर, और मैं नहा करके आ गई हूँ और मैंने हेयर वॉश भी किया है। और हेयर वॉश करने के बाद मैं अपने बालों को ना ही कंघी कर पाई हूँ अभी तक, ना ही मैं इनको अच्छे से जैसे कि टॉवल वगैरह से पूछते हैं ना, मैं वो कर पाई हूँ। बस ऐसे ही मैंने टॉवल को लपेट लिया है बालों पर, क्योंकि ना हम अपने लिए टाइम बाद में देखते हैं, पहले बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए देखना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन ये खा पी करके अच्छे से संतुष्ट हो जाए ना, तो फिर हमें तसल्ली रहती है। अगर हम अपने कामों में ही लगे रहें, सज सवर कर बैठ जाएं, सारा अपने ही लिए टाइम दें, तो हमें ना उसमें संतुष्टि बिल्कुल भी नहीं मिलती है। हम अपने कामों को बाद के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन पहले बच्चे और हस्बैंड का काम करते हैं। तो अभी यहाँ पर अनुष्का के लिए मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि वो बोल रही थी कि मम्मा मेरे लिए खाना बना दो, मम्मा मेरे लिए खाना बना दो। तो मैंने सोचा कि चलो, मैं नहा ली हूँ, पूजा वगैरह सब कुछ हो गई है, तो मैंने सोचा कि अपना काम बाद में करेंगे, अपने बाल वगैरह कंघी, पहले बाबू को खाना बना कर देते हैं, बेटी को अपनी को। तो अभी यहाँ पर मैंने रात सरसों का साग बनाया था, और अभी मैंने यहाँ पर रोटियाँ भी बना ली हैं, और गेहूँ की रोटी बनाई है। रात मैंने मक्के की रोटियाँ बनाई थी, और अभी मैंने गेहूँ की बनाई है। क्योंकि ना अनुष्का वैसे भी मक्के की रोटी कम खाती है, बहुत कम खाती है, पर कभी कभी मैं उसे खिला देती हूँ, है ना, क्योंकि हर एक चीज़ खिलानी चाहिए बच्चे को। तो अभी यहाँ पर मैं मट्ठा ले रही हूँ, मट्ठा भी मैंने चला दिया था, रोटी रख दी हैं, और उसकी थाली लगाकर मैंने तैयार कर दी है। गर्मा गर्म रोटियाँ दे दी हैं, और अभी मैं उसको दे दूँगी, क्योंकि मैं उसी से बातें कर रही थी। वो मेरे पास में ही खड़ी हुई थी, और मैं उससे बातें भी कर रही। तो मैं उससे पूछ रही थी, मैंने कहा क्या क्या रखना है थाली में, तो वो सारी चीज़ें मुझे बता रही थी कि मम्मा मुझे ये भी लेना है, मम्मा मुझे वो भी लेना है। तो मैं उसी के लिए ये सारी चीज़ें रख रही थी। तो अभी यहाँ पर मैं ले रही हूँ मिर्ची का अचार, जो भी मैंने जल्दी में डाला था। और मैंने पहले भी बताया था कि ये हमारे घर में ना आजकल कुछ ज़्यादा ही चलन में है। हर एक सब्जी के साथ इसको खाया जा रहा है, या तो ये मान लो कि जैसे कि काफ़ी दिनों बाद डला है तो इसलिए, या फिर उनको अच्छा ही लग रहा है, वैसे अच्छा डला है। तो यहाँ पर थाली लगकर हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। साग, रोटी और मट्ठा, और ये मूली कट कर ली है, और मिर्ची का अचार है। तो यहाँ पर ये साग भी मैंने जैसे तड़का लगाया था ना, तो अच्छे से ये खदक गया है। तो अभी मैं इसको बंद कर दूंगी। और ये ना मेरी पायल है, और ये बड़ा मुश्किल से मिली थी, मुझसे खो गई थी ये, और ना बहुत बहुत ज़्यादा मैंने इसको ढूंढा था, जब जाकर ये मुझे मिली थी। और ये 2 दिन से ना, जब से मुझे मिली है तब से मैंने ऐसी रखी हुई है। मैं एक पायल पहन कर ही घूम रही हूँ, पर मैंने सोचा कि चलो अभी ना इसको लेके चलते हैं, पहनते हैं, है ना। तो मैं लेकर के आ गई थी। और ये गुड़ है, जो कि मैंने ना छोटे टिफिन में कर दिया है, क्योंकि ना बड़ा डिब्बा ऐसे रूम में ले जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। और रात को ना मूंगफली वगैरह खाते हैं, या फिर खाना खाते हैं उसके साथ, तो ना अच्छा लगता है ये गुड़। और अभी यहाँ पर मैंने डाला था सिरके में ये मूली के चंदे डाले हैं, और मिर्च डाली है, और ये मैंने रात डाली थी। और देखिए अभी ना पीली पीली सी पड़ गई हैं मिर्च, इसमें डलने के बाद अच्छी लगती हैं सब्जी के साथ भी, है ना, और साग के साथ भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने पूछा था अनुष्का के पापा जी से, उन्होंने बोला कि डाल दो, तो फिर मैंने डाल दिया है। और मैं ना इसको उलट पुलट कर रही थी, जिससे कि ना ये एक सी हो जाएं सारी मिर्चें, और सारी चीज़ें अच्छे से सिरके में हो जाएं, इसीलिए मैं इनको ऐसा कर रही थी यहाँ पर।
तो अभी यहाँ पर मैं बालों में कंघी करने लगी हूँ। वैसे ना मैंने सुबह से कंघी की ही नहीं है। जब मैंने आपने देखा था जब मैंने टॉवल लगा रखी थी बालों में, उसके बाद से ना फिर मैंने ऐसे ही बालों को फोल्ड कर लिया था। और अभी ना फिर दोपहर बाद का टाइम है, ये लगभग 3 बजे का टाइम होगा जब फिर मैं बालों को कंघी करने लगी हूँ। बाल मेरे सूख गए हैं, फिर मैंने सोचा कि चलो इनमें ऑयल भी लगा ही लेते हैं, अच्छे से मालिश कर लेते हैं, जितना मुझसे होगा उतना कर लेते हैं और फिर इन बालों की चोटी कर लेते हैं। सुबह से इतना टाइम हो गया है, मैंने कहा अब अगर मैंने ऐसे ही छोड़ दिए ना तो फिर कल तक इनका नंबर आएगा ही नहीं। तो इसीलिए फिर अपना अच्छे से ऑयल वगैरह लगा के चोटी कर लेंगे। और आज है गुरु पूर्णिमा, शायद कार्तिक पूर्णिमा जो होती है, हमारे यहाँ पर कतकी नहान भी बोलते हैं, जो भी आपके यहाँ बोलते हैं, उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और कौन कौन गंगा जी नहाने के लिए गए हैं ये भी मुझे बताना। तो अभी यहाँ पर बहुत अच्छे से मालिश कर रही हूँ मैं अपने बालों की। वैसे तो ना किसी और से कराओ तो बहुत अच्छे से हो जाती है, लेकिन अब कोई है नहीं तो फिर अपने आप ही कर लेते हैं ना, करना पड़ता है। अब ये किसको तलाश करें, है ना, किसको बुलाएं, फिर यही रहता है कि अपने आप ही कर लेते हैं। और अभी यहाँ पर ना मेरे किचन में भी काम चल रहा है, तो मैं बार बार उसी को देखने के लिए जा रही थी। यहाँ पर ना मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए, तो फिर मैं उसी को देखने जा रही थी। और मैंने गैस को ना स्लो कर दिया था, और फिर भी रहता है कभी कभी ना, होता है कि स्लो से भी ना निकल जाती है चाय। तो अभी यहाँ वहाँ पर मैं वही देख देख के आ रही थी बार बार। अभी बाल कंघी करने लगी हूँ ना, तो बहुत इलझ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा, पर कर लूँगी आराम आराम से। और ना बहुत ज़्यादा गिर भी रहे हैं बाल, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरे बाल ना बहुत ही ज़्यादा गिर रहे हैं अभी फ़िलहाल। पर कभी कभी होता है गिरते ही हैं बाल, कोई मौसम ऐसा आता है जिसमें ये सब होता है। तो अभी यहाँ पर बाल कंघी करने के बाद बालों को इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दूँगी, जो भी बाल गिरे हैं यहाँ पर। और मैं चारों तरफ देख रही थी कहीं भी बाल छूट ना जाए, क्योंकि ना फिर खाना वगैरह खाते हैं तो डर रहता है कभी खाने वगैरह में आ ना जाए। और ना अभी मैंने यहाँ चारपाई पर भी देखा था, जो भी एक आधा बाल गिर गया है, क्योंकि मैं यहीं पर खड़े होकर के ना बाल काट रही थी चारपाई के पास, तो हो जाता है उड़कर भी ना। बहुत हल्की चीज़ें ये ऐसी होती हैं जो उड़ करके ना चली जाती हैं दूर दूर तक का। और ना बरामदे में तो पूरे में ही बाल हो रहे थे, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो मैं झाड़ू भी लगा देती हूँ, पहले झाड़ू ही लगा लेती हूँ, वैसे भी शाम को झाड़ू लगती ही लगती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस काम को भी ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद ही ना आराम से चाय पियेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने के लिए लगी। और ना जब तक मैं झाड़ू लगा करके हटी नहीं थी, तभी ना डिश सही करने वाले भैया आ गए थे, क्योंकि हमारी डिश हो रही थी ख़राब, और वो तभी आ गए थे। तो फिर मैंने उनको पानी वगैरह दिया, चाय वगैरह दी। फिर मेरी चाय ना बहुत लेट हो गई थी, बहुत ही लेट। फिर ना उन्होंने सही किया, फिर उनसे उनकी ना देखते रहेगी क्या कमी है क्या नहीं है ना, होता है जब कोई घर में आता है। तो फिर वो उसके बाद गए, फिर मैंने अनुष्का को दे दी थी चाय। फिर मैंने अपने लिए और बनाई थी, क्योंकि मेरे लिए चाय बची ही नहीं थी। मैंने तो अपने और अनुष्का के लिए बनाई थी, पर वो घर आए थे तो फिर मैंने उनको भी दे दी थी। तो वो मेरे हिस्से की चाय उनको चली गई थी। पर कोई नहीं, रोज़ रोज़ कोई नहीं आता है, सब अपने नसीब का ही लेकर के आते हैं। तो फिर अभी यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और ना मैंने फिर रूम में भी लगा दी थी, क्योंकि ना सारे घर में एक बार शाम के टाइम झाड़ू लगती ही लगती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब इस बरामदे में लगाऊंगी, और 1 घंटे बाद फिर ना फिर दोबारा से लगाऊंगी। तो इससे अच्छा है कि एक बार में ही अपना काम ख़त्म कर देते हैं और फिर आराम से ही बैठते हैं। और बार बार मैं इधर देख रही थी, क्योंकि मैंने फ़ोन किया था अनुष्का के पापा जी के पास, जैसे कि डिश वाले भैया आए थे। मैंने कहा आप आ जाओ, तो उन्होंने बोला था कि नहीं अभी तो मैं नहीं आ रहा हूँ, पर देखता हूँ। तो मैं यही देख रही थी, मैंने कहा कहीं वो आ तो नहीं गए। मुझे बाइक की आवाज़ सी आ रही थी, इसीलिए बार बार मैं उधर देख रही थी।
तो हमने भरवाया था अपना सिलेंडर, क्योंकि गाड़ी आई थी और गाड़ी ना काफ़ी दिनों बाद आई थी अब की बार। और वैसे भी ना हमारा सिलेंडर ख़त्म ही होने के लिए जा रहा था, काफ़ी दिन हो गए हैं लगे हुए। और ना फिर मैं इसको लेकर के आ रही थी, क्योंकि अनुष्का के पापा जी जब उन्होंने भरवाया था ना, तो वो जब जा रहे थे ट्रैक्टर लेकर के और फिर गाड़ी आ गई तो उन्होंने सिलेंडर भरवाया और वो ऊपर रख गए। तो वो वॉशरूम के उधर ही रख गए थे, जो वॉशरूम की तरफ खुला हुआ एरिया है वहाँ पर ही। फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ से मैं ही ले जाऊँगी इसको। तो मैं वैसे तो नहीं उठा पा रही थी, पर ऐसे ही इसको लेकर के आ रही थी, जैसे कि मैंने कहा ऐसे ही धक्का मार मार के, और फिर मैं इसे वहाँ पर पहुँचा दूँगी। और फिर मैं इधर लेकर के आ गई थी किचन में। काफ़ी वजन होता है इसमें, अकेले से तो नहीं उठता है, पर यह है कि कभी किसी तरह से कभी किसी तरह से, और मैंने ना इसको किचन तक पहुँचा ही दिया। क्योंकि वैसे तो यहाँ पर भी रख देते हैं, लेकिन अंदर जो रखती हूँ किचन में उनके अंदर मैं ही रखती हूँ, क्योंकि ना वो रख देते हैं, पर यह है कि डब्बे वगैरह रखे होते हैं, पहले वो मुझे साइड करने होते हैं और फिर मुझे वो ये अंदर रखना होता है। तो फिर वो इधर उधर कर देंगे, डब्बों को घेर देंगे, तो ना फिर यह है कोई सामान ना फैल जाए। तो इसीलिए फिर मैं ही रखती हूँ इसको अंदर, मैं यहीं तक रखवाती हूँ, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा किचन तक रखवा लेती हूँ, बाकी अंदर मैं ही रखती हूँ। तो अभी मैं इसको यहीं पर रख रही थी अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ से डब्बे हटाए थे, जगह करी थी पहले। फिर इस सिलेंडर को पहले निकाला था, ये अंदर ही रखा हुआ था, और वहीं पर फिर वापस से मैंने रख भी दिया है। और अभी यहाँ पर जो भी डब्बे मैंने निकाले थे ना, उनको भी वहीं पर रखूँगी जहाँ से मैंने हटाए थे। तो ये ना काम मेरा हो जाएगा अभी ख़त्म। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और ना किचन में तो मैं अभी थी, झाड़ू वगैरह लगाई थी, फिर ना उसके बाद सिलेंडर वगैरह अंदर रखा था, और उसके बाद फिर मैं किचन में ही हूँ तभी से। अभी यहाँ पर मैंने जो चावल बॉईल होने के लिए रखे थे वो बॉईल हो गए हैं, और अभी मुझे यहाँ पर डालना है चावलों में दूध। तो ना मैंने दूध में ना पानी नहीं डाला था, क्योंकि ना चावल जो बॉईल हुए हैं वो पानी में हुए हैं, और अगर मैं दूध में पानी डाल देती ना तो फिर पानी वाला दूध हो जाता, तो फिर ज़्यादा पानी पानी सा हो जाता खीर में, फिर खीर अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए मैंने पानी नहीं डाला था। तो अभी मैं इसमें पानी भी डालूँगी, क्योंकि ना फिर इसमें से जैसे कि दूध पिएंगे भी, और फिर दही भी जमानी है ना, तो फिर ऐसे बिना पानी वाला दूध पिएंगे तो वो भी नुकसान कर जाता है, इसीलिए। तो अभी मैं इसमें पानी डाल दूँगी जितना ही मुझे डालना है, और उसके बाद फिर मैं इसको गर्म करूँगी दोबारा से। और जब तक मैं इसे ना मट्ठा दही जमाऊँगी तब तक ना ये ठंडा भी हो जाएगा, क्योंकि ना ज़्यादा गर्म दूध में जामुन भी नहीं लगाया जाता है, जिससे कि हम जमाते हैं। तो दोनों गैस मैंने चला दी हैं, और दोनों गैसों को ही मैं स्लो भी कर दूँगी, क्योंकि ना वही वाली बात है कि ज़रा सी देर में फिर ये सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी, और फिर सब काम फैल जाएगा, और फिर मुझे बहुत देर लग जाएगी। अभी ना इधर मैंने अपने कपड़े धो करके सुखाए थे, बस अपना सूट ही सुखाया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कलर छोड़ता है, तो इसीलिए अभी ये सूख गया है। तो मैं इसी को लेने आई थी, और मुझसे पहले अनुष्का भी आ गई थी, ऐसे ही घूम रही थी वो छत पर। तो अभी यहाँ पर मैं भी आ गई हूँ, हम दोनों बातें करने लगे हैं, और ये मेरा दुपट्टा नीचे गिर गया था तो अनुष्का उसे लेकर के चली गई है। अभी ना मैंने इस सूट को भी उतार लिया है, और एक सूट के लिए हम दोनों आए थे, पर अनुष्का ना दुपट्टा ही लेके चली गई। और अभी यहाँ पर मैं घूमने लगी हूँ, क्योंकि मन होता है कभी कभी ना कि हम चलो घूमते हैं, अपनी छत पर ही घूमते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं घूमूंगी, क्योंकि अभी मेरी गैस चली हुई है, तो मुझे वहाँ का भी वो है कि ध्यान रखना है ज़रा सी में ही। अगर मैं यहाँ पे घूमने लगी ना तो फिर मेरा इतना काम फैल जाएगा बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैं यहाँ पर बातें कर रही थी अनुष्का से ही। तो अभी ना मेरा काम हो गया है, उधर मैंने ना खीर रख दिया बनने के लिए, दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, जो कि सुबह भी हो गया था लेकिन मैंने अब भी रख दिया है, और चाय भी बना लिया। उधर से कपड़े भी लेकर के आ गई, थोड़े से ही कपड़े थे मेरे, मतलब मेरा सूट था, क्योंकि वो कलर छोड़ता है, 2-3 सूट मेरे ऐसे हैं जो कलर छोड़ते हैं, तो अभी वो भी ले आई और चाय भी बना ली है। चाय बनकर हो गई तैयार, इसमें रखी हुई है, और अभी अनुष्का को दे दिया, अनुष्का ने पी ली है, अभी मैं पीऊँगी। और मैंने सोचा कि चलो उससे पहले आपसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, क्योंकि ना जब से वीडियो शुरू हुआ है आपसे बातें ही नहीं हुई हैं। और आज ना डिश वाले भैया आए थे, हमारी डिश भी सही हो गई है। कम से कम 15 दिन से हमारे टीवी नहीं चल रहा था, वैसे मैं देखती नहीं हूँ, इसीलिए वो शायद सही नहीं हुआ था, क्योंकि अनुष्का के पापा जी को अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है, काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, और मैं देखती नहीं हूँ। और फिर उन्होंने आज सही करा दी है, तो वो सही करके चले गए हैं, और अभी टीवी चल रहा है अंदर, कोई भी नहीं है रूम में, अनुष्का भी नहीं है, वो दूसरे वाले रूम में, लेकिन टीवी चल रहा है। अभी उसको भी बंद करूँगी और चाय पीऊँगी। पता नहीं क्यों गर्मी सी लगाती है, और कल तो ना धूप भी बहुत तेज़ थी, आज नहीं निकली है बिल्कुल भी धूप, पर
अभी ना गर्मी सी लगती है मुझे ना, पसीने आ गए हैं काम करते हुए। तो चलिए अभी चाय भी पी लेते हैं, आप भी पी लीजिए चाय। और ये शाम वाली चाय है जो कि ना मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ मुझसे ना चाय छोड़ी ही नहीं जाती है। बार बार ना उधर देखती हूँ मैं, क्योंकि ना हमारे घर के सामने रोड है, जैसे कि सभी के घर के सामने होती है, पर जैसे कि घर कुछ भीतर होते हैं तो वहाँ पर कम चलती है, लेकिन ये हमारा घर बाहर की तरफ है तो ना यहाँ पर चलते ही रहते हैं, तो उसी पे नज़र जाती है बार बार। और इधर यहाँ से बैठ कर ना बिल्कुल सामने है, जो कि दिखते रहते हैं जो भी कोई आते जाते हैं। तो अभी मैंने गर्मा गर्म चाय कप में कर ली है और लास्ट यही कप बचा है बस। हमारे सारे कप टूट गए हैं, एक ये बचा है और एक दूसरे वाले कलर का है, ऑरेंज सा है, वो बचा है। मैं कप भी मंगाने का सोच रही हूँ। अनुषा के पापा जी जब भी बाज़ार जाएंगे, क्योंकि यहाँ से नहीं मंगाऊंगी, जो पास है हमारे बाज़ार, जो दूर है ना थोड़ा, वहाँ पर अच्छे मिलते हैं, तो वहीं से मंगाऊंगी जब भी वो जाएंगे। फ़िलहाल इन्हीं से काम चला रहे हैं 2 कपों से। अगर कोई आएगा घर तो फिर मैंने दूसरे वाले कप रख रखे हैं, उनको निकाल लूँगी। तो चलिए चाय पीते हैं और मिलते हैं आपसे उसके बाद। तो जो दूध मैंने रखा था गर्म करने के लिए वो भी हो गया है, अच्छे से मलाई आ गई है, आप देख सकते हो। तो अभी ना इसको जाली से ढक दूंगी। और इधर ना मेरी खीर भी बनकर हो गई है तैयार। मैंने इसमें ना ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं और मीठा भी डाल दिया है, चीनी वगैरह। और अभी ना गैस को बंद कर दूंगी और इसको ना इस कुकर को अभी खाली करूंगी, क्योंकि ना अभी इसमें मुझे रखने हैं आलू बॉईल होने के लिए, जो कि मैंने ना इधर धो करके रख लिए हैं। और ये ना काफ़ी रहेंगे इतने आलू। अभी ना शाम सी हो गई है तो किचन में अंधेरा सा हो रहा है। और इधर मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं, चाय वाले जो भी बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर दिए हैं। तो ये भी काम हो गया है ख़त्म। अभी फटाफट से ना इसमें खीर को खाली कर लेती हूँ, इसमें खीर रख दूँगी और फिर इसी कुकर में आलू भी हो जाएंगे। और इधर ना मैंने तुलसी के पत्ते रख लिए हैं, धो करके अभी डालूँगी। तो ये देखिए कितनी बढ़िया से खीर बनकर तैयार हुई है। ये देखिए बहुत ही अच्छी सी खीर बनकर हो गई है हमारी तैयार। और इसमें ये भी डाल दिए मैंने, इसको ढक करके रख देती हूँ साइड में। तो अभी ना फाइनली मैंने इसमें आलू रख दिए हैं। गैस को भी चला देती हूँ और अभी ये बॉईल हो जाएंगे। इतने में आटा लगा लेती हूँ। तो अभी ना मैंने यहाँ पर मिर्ची कट कर ली है, क्योंकि आटा लगाने से पहले ही मैंने मिर्ची को कट कर लिया था। फिर ना हाथ में मिर्च सी लगती है और मेरे में तो ना कुछ ज़्यादा ही लगती हैं, इसलिए फिर मैंने पहले ही कट कर लिया और उसके बाद फिर मैंने आटा लगा लिया। तो अभी मेरा आटा भी लगकर तैयार हो गया है और बस आलू बॉईल हो जाएंगे तो फिर मैं उसकी पिट्ठी बना लूँगी। और अभी मैं ये खाना किस खुशी में बना रही हूँ, स्पेशल खाना, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आजकल ना मैं कुछ ज़्यादा ही स्पेशल बना रही हूँ। ऐसी क्या बात है जो मैं कुछ ज़्यादा ही स्पेशल बना रही हूँ खाने में। तो अभी ना आज है कार्तिक पूर्णिमा, जिसको कत्की के नाम से भी जानते हैं, कई नामों से जाना जाता है। तो आज वो ही है, तो उसी की वजह से आज ना पूर्णिमा है, तो उस दिन खीर भी बहुत अच्छी रहती है बनानी। तो इसीलिए फिर मैंने खीर और कचौड़ियाँ बना रही हूँ यहाँ पर। तो अभी ना इस आटे को ढक देती हूँ, एक इससे थाली से ढक देती हूँ। तो मैंने ढक दिया है। तो ये देखिए हमने कान्हा जी की थाली लगा दी है, खीर और कचौड़ी बनकर हो गई हैं तैयार। तो कान्हा जी की प्लेट लग गई है। और इधर ना ये आलू थोड़े ऐसे ही रहे, कचौड़ी के हिसाब से अच्छे आलू नहीं थे, पर कोई नहीं, कोशिश करते हैं। इधर ना मैंने कचौड़ी बेल भी ली है और ना थोड़ी बड़ी ही बनानी पड़ी है मुझे, क्योंकि ना छोटी छोटी बनाती तो फूट जाती। तो इसीलिए फिर मैंने आटा ज़्यादा लिया है। तो फटाफट से अनुष्का के लिए सेक देते हैं और कान्हा जी के लिए मैंने तल दी है। और अभी गैस को तेज़ कर लेते हैं। ये वाली कढ़ाई ले ली है मैंने, क्योंकि ना उस वाली कढ़ाई में जैसे कि ये तेल है तो नीचे लग जाती हैं कचौड़ियाँ अगर तेल थोड़ा हो तो, और इसमें ना थोड़ा तेल भी चल जाता है। तो मैंने इसलिए इसी में बना ली है। अभी ना देखती हूँ कचौड़ी फटेगी तो नहीं। ये देखिए कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से बन जाए। तो ये देखिए कचौड़ी ना फूल भी गई है, मुझे लगता है पर फट गई है, जिससे ना ऐसी आवाज़ दे रही है ये। पर चलो कोई नहीं, फटाफट से थाली लगा देते हैं आप सभी के लिए, अनुष्का के लिए। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए खीर और कचौड़ी, और बताइए कैसी बनी है। तो ये देखिए प्लेट लगकर हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए, खाइए और बताइए। और इस वीडियो का ना मैं यहाँ पर एंड भी करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइए। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना
ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।